क्या मोदी काल में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है? मतलब इस बार तो सारी की सारी हदें ही पार हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ याचिका पहुंची तो इसे देखकर सीजेआई खन्ना भी हैरान रह गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, फिर सीजेआई खन्ना भी केस की सुनवाई से भाग खड़े हुए। तो ऐसा क्या हुआ जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आपको बताएंगे। और क्या अब राष्ट्रपति की भी सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले संविधान की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो देखिए। दरअसल बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि केरल सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 7 बिल ऐसे हैं जिसे राज्य की विधानसभा से तो पारित कर दिया गया है। ये सारे बिल राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति से मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ मंजूरी नहीं दी है तो दूसरी तरफ बिलों को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसी मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केरल सरकार ने इसे मनमानी करार दिया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, दलीलें दी गई हैं और राष्ट्रपति पर एक्शन की मांग की गई है। एक्शन हुआ भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी भी किया गया। खबर आप देखिए लाइव लॉ की, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा विधायकों पर स्वीकृति न देने और राज्यपाल के संदर्भ के खिलाफ केरल की याचिका पर नोटिस जारी किया। तो ये मामला है 26 जुलाई 2024 का। तब इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया था। और अब जब ये केस सीजेआई संजीव खन्ना के सामने खुला तो वो हैरान रह गए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और अब खबर ये है कि खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस पूरे केस में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस खेल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नाम शामिल है। दरअसल आर्टिकल 201 कहता है कि राष्ट्रपति अगर किसी बिल को कैंसिल करती हैं तो कारण बताना जरूरी होगा, लेकिन बिना कारण बताए विपक्षी राज्यों के बिल धड़ाधड़ कैंसिल किए जा रहे हैं। पहले तो राज्यपाल मंजूरी नहीं देते, फिर राष्ट्रपति होल्ड करने के बाद बिलों को कैंसिल कर दे रही हैं। इसी मुद्दे पर केरल की वामपंथी सरकार, जहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के कदम को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका में केरल के तब के राज्यपाल, जो कि अब बिहार के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद, उनके समेत राष्ट्रपति का नाम जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सामने आया तो सीजेआई खन्ना हैरान रह गए। पहले तो जब वकील ने कहा कि अर्जेंट सुनवाई है तो सीजेआई खन्ना सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुए, फिर कहा कि बाद में देखते हैं और इस मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव है? क्या अब मोदी काल में मनमानी की हद इस कदर पार हो गई है कि राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे? इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है? क्या मोदी काल में पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक ध्वस्त हो चुका है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you